मुफ्त का ससुराल। रंजना और प्रीति कहने को तो सास बहू है, लेकिन उनकी हरकतें एक जैसी हैं। वो कहते ना, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। सास और बहू दोनों कामचोर हैं। सास सोचती है बहू काम कर देगी, बहू सोचती है सास काम कर देगी। एक रोज अनुज घर आता है, लेकिन दोनों में से कोई उसे खाने के लिए पूछती तक नहीं। कोई मुझे खाना देगा क्या? भूख से जान निकली जा रही है। जब से आया हूं किसी ने एक कप चाय तक नहीं पूछी। बेटा मैं तो बना दूं, लेकिन मेरे घुटने में ना बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा होना भी मुश्किल है। और आज काम वाले भी नहीं आए, वरना वही बना देते। इतने में प्रीति वहां आती है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लग रही है, क्या करूं? मेरे हाथ में ना दर्द है। आज जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, क्या कहती हो मम्मी जी? बहू कर ले, मेरे लिए ना छोले भटूरे करना। मैं तो पनीर चिली ड्राई फ्राइड राइस कर रही हूँ अपने लिए। तुम्हारे लिए क्या करूँ अनुज? दोनों सास बहू के मुंह से पानी आने लगता है, जैसे कितने दिनों से उन्हें खाने को ही नहीं मिला हो। मेरे लिए रोटी सब्जी कर दो, वही बहुत है। प्रीति जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेती है और तीनों मस्त खा पी कर सो जाते हैं। जैसे ही प्रीति सोकर उठती है, उसकी कामवाली का फोन आता है। क्या हुआ महारानी, आज आई क्यों नहीं? तुझे क्या बिठाकर पैसे दूंगी मैं? बैठकर मेरे को चाहिए भी नहीं। गलती हुई जो आपके यहाँ काम पकड़ लिया, वरना आपके यहाँ कौन ही काम करेगा। मैं काम छोड़ रहे लिए, और किसी को आपके यहाँ लगने भी नहीं देगी। अब घसना दोनों सास बहू बर्तन। काम वाली फोन काट देती है। प्रीति के तो तोते उड़ जाते हैं। भागते हुए रंजना के कमरे में जाती है। अब क्या होगा सासू माँ, काम वाली नहीं आएगी तो काम कौन करेगा? अरे शांति रख, एक नहीं आएगी तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं तो तीसरी। जब तक अनुज है अपना काम चल जाएगा। दोनों सास बहू एक दूसरे को ताली मारती है। यहाँ अनुज इंतजार करता रहता है कि किस शाम उसे चाय नसीब होगी, लेकिन उसकी तकदीर इतनी अच्छी कहाँ। दोनों सास बहू टस से मस्त नहीं होती और बैठे बैठे गप्पे लगाने लगती है। अनुज उन दोनों को देखता है और खुद से कहता है, चल बेटा अनुज, लग जा काम पर। ये दोनों उठ गई यही बहुत है। दोनों सास बहू एक नंबर की कामचोर है। जब खुद ही बनाकर खाना है तो मैं वापस चला जाता हूँ, कम से कम वहाँ काम वाली तो बना देती है। अनुज चाय बनाकर प्रीति और रंजना को देता है और कहता है, मैं कल जा रहा हूँ, तुम दोनों सास बहू एंजॉय करो। क्यों? जब तक कोई दूसरी काम वाली नहीं मिलती तब तक तो रुक जाओ डार्लिंग। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बचपन से आज तक काम वाली के हाथ का ही खाया है ना। सोचा शादी के बाद बीवी के हाथ का खाना नसीब होगा, लेकिन बीवी ऐसी मिली कि उसे मुझे खुद बनाकर खिलाना पड़ता है। अच्छा हुआ बाबूजी का देहांत जवानी में ही हो गया, वरना बुढ़ापे में उन्हें भी खुद खाना बनाकर खाना पड़ता। दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। इतने में ही एक न्यूली मैरिड कपल वहां आते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। कोई है क्या? हाँ जी हम हैं, बताइए क्या काम है? जी मुझे पता चला यहाँ रेंट पर घर मिल जाएगा। रेंटर का नाम सुनकर दोनों सास बहू कमरे से बाहर आती हैं। हाँ जी, घर खाली ही पड़ा है, कब लेना है ये बताओ। हम तो आज ही ले लें भाई। ठीक है, आज के अभी से शिफ्ट हो जाओ। अनुज आपको आपका कमरा दिखा देगा। अनुज जाकर दोनों को कमरा दिखाता है और दोनों उसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं। श्वेता, हमने एक कमरा ही लिया है, अगर कोई रिश्तेदार आ जाएंगे तो क्या होगा? तुम रुको ना, ज़्यादा लोग नहीं है इस घर में और घर इतना बड़ा है। ऐसा होगा तो मैं बुढ़िया को बाटली में उतार दूंगी और उसके घर में रुकवा दूंगी। बीवी तो मेरी बहुत तेज़ है, मेरे पैसे बचा लेती है। रात को फिर तीनों जोमेटो से खाना मंगवा कर खाते हैं। अगली सुबह 5 बजे अनुज वहाँ से चला जाता है। प्रीति रंजना से कहती है, सासू माँ आप क्या करेंगी? अनुज रहता था तो कम से कम चाय बनी बनाई तो मिल जाती थी। आप चाय बना दो ना। मैं बनाऊँ? है तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए? खुद बना ले, तेरे हाथ में जंग लगी है क्या? नहीं सासू माँ, वो ना मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, तो सुबह की आप बना लेना, शाम की मैं बना लूँगी। अरे शांति रख बहू, तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। वो रेंटर जो आए ना, वो किस काम के? वाह सासू माँ, मुझे आपकी बहू नहीं बेटी होना चाहिए था, फिर मेरे पास भी इतना सॉलिड तोड़फोड़ दिमाग होता। कुशल के ऑफिस जाते ही रंजना श्वेता के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। बहू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रात में बेटा? नहीं आंटी जी, सब कुछ सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटा तुम हमारे घर में ही आ जाया करो ना, हम भी तो 2 ही लोग हैं, सास बहू, अकेले मन नहीं लगता, और तुम भी तो अकेली हो। प्रीति अपनी सास की बात समझ जाती है।
और वो वहाँ आती है। 2 लोग में ना कुछ करने का मन ही नहीं करता, ऊपर से आज मेरे हाथ में मोच आ गई है। बेचारी मम्मी जी तो चाय भी नहीं पी पाई है सुबह से। अरे मैं चाय बना देती हूँ, आप दोनों यहीं पी लो। अच्छा ठीक है, दे दे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तू भी तो मेरी बहू है। जी आंटी जी, क्यों नहीं। सासू माँ, अब आपकी 2 बहुएं हैं। हाँ। प्रीति दोनों सास बहू को चाय देती है। सास बहू चाय पीकर अपने घर चली जाती है। कैसा लगा बहू, बिना कुछ किए चाय पिला दी ना तुम्हें। सासू माँ, अब तो 2 फायदे होंगे, चाय तो मिलेगी, साथ में दूध, चाय पत्ती, चीनी भी मुफ्त की। हाँ बहू। सासू माँ, इसी तरह दोपहर के खाने का भी इंतजाम करवा लो ना। अरे करना क्या है, बस जाकर वहाँ बैठ जाना है। सासू माँ, ऐसा करोगे तो उसे शक होने लगेगा। अरे बहू, आज एक दिन का तो होने दे, फिर कल कुछ और दिमाग लगा लेंगे। तूने तो ऐसे भी कहा है ना कि तेरे हाथ में मोच है, तो खाना तू कैसे बना पाएगी आज। ठीक है मम्मी जी। सास बहू आराम से नहा धोकर टीवी देखने लगती है और दोपहर के खाने के समय श्वेता के घर पहुंच जाती है, जहां कुशल खाना खा रहा था। दोनों सास बहू को देखकर कुशल कहता है, अरे आंटी जी आप आइए ना। श्वेता, आंटी जी का भी खाना लगा दो। हाँ हाँ लाती हूँ, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि आज का खाना मैं आप दोनों का बना लूँगी साथ में। भाभी के हाथ में मोच जो लगी है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम क्यों मेहनत करती हो, मैं बना लेती। मेरे ना बस पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, पर धीरे धीरे कर ही लेती हूँ। अरे पर क्यों आंटी जी, वैसे भी श्वेता और मैं इस शहर में नया है, अकेले उसका मन भी नहीं लगता। आप दोनों तो हमारा परिवार है अब। जैसे ही तुम लोग कल आए ना, मुझे लगा मेरे छोटे बेटे और बहू आ गए। मेरा अनुज तो बाहर ही जॉब करता है पिछले 10 साल से। अच्छा बेटा, तुम रोज़ दोपहर को आते हो क्या खाना खाने के लिए? नहीं आंटी जी, कहाँ आ पाते हैं, वो तो आज पहला दिन था ना तो आ गए, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं बना पाई थी ना। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। अरे मतलब कि रोज़ आना चाहिए बेटा। आंटी जी खाना ठंडा हो जाएगा, पहले आप खा तो लो। प्रीति और रंजना की आंखें खाने पर ही लगी रहती है। कुशल के कहने की देर थी और दोनों खाना खाना शुरू कर देती हैं। श्वेता, तुम स्वाद खाना बनाती हो? मुझे इतना स्वाद खाना बनाना नहीं आता। शादी से लेकर आज तक मैंने कभी पनीर पराठे बनाए ही नहीं। उसमें क्या है बेटा, श्वेता बहू तुझे खाना बनाना सिखा देगी। हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगी, रोज़ कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी और आप देखना ऐसे ही आप सीख जाओगी। दोनों सास बहू खा पी कर 9, 2, 11 हो जाती हैं। रात को फिर दोनों सास बहू मटकते मटकते श्वेता के घर खाने चली आती है। श्वेता भी नई नई उनकी आओ भगत अच्छे से करती है। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। रंजना और प्रीति श्वेता के घर का खाकर अपना काम चला लेते हैं। एक दिन अनुज का फ़ोन प्रीति को आता है और वो उसे सब बता देती है। अरे पागल, तुम्हारी मोच का बहाना पूरी जिंदगी चलेगा क्या? सामने वाला समझे उससे पहले कह दो कि ठीक हो गई हो तुम, वरना इससे भी जाओगी। तुम्हारे और माँ के चक्कर में ये रेंटर भी हाथ से चला जाएगा। तुम्हें तो बस रेंटर का ही रोना होता है, हमारी भूख की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे तुम दोनों तो दिन भर लोहा तोड़ती हो ना। तुमसे बात करना ही बेकार है। प्रीति अनुज का फ़ोन रख देती है, फिर रंजना से कहती है, वैसे कह तो अनुज सही रहा था मम्मी जी, आज हम दोनों नहीं जाते हैं और देखते हैं श्वेता क्या करती है। मेरी मोच तो अब ठीक हो जानी चाहिए ना। हाँ बहू, मेरे साथ रहकर कुछ तो सीखी तुम। सुबह से दोनों सास बहू उठकर बैठ जाती हैं और झांक झांक कर बार बार देखती रहती कि श्वेता और कुशल क्या कर रहे हैं। सासू माँ, कुशल तो ऑफिस चला गया। एक काम कीजिए ना, आप गिरने की एक्टिंग कीजिए, जोर से आवाज़ कीजिएगा, नहीं तो कब श्वेता आएगी, ऐसे तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है बहू, बहू जैसे भी मिली हो काम चोर 1 नंबर की है मेरे जैसी। प्रीति अपना दरवाज़ा खोल देती है और रंजना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ओ माँ मेरे कमर, प्रीति बहू कहाँ है, तुम? मैं गिर गई हूँ। सासू माँ थोड़ा और जोर से। प्रीति बाथरूम में चली जाती है और श्वेता वहाँ आती है। आंटी जी कैसे गिर गई आप? उठो उठो, मैं उठाती हूँ आपको। प्रीति भाभी कहाँ है? प्रीति बाथरूम से निकल कर आती है। हैं? मैं तो नहाने गई थी, मुझे क्या पता था कि मम्मी जी गिर जाएंगी। क्या सोचा था कि नहाकर खाना बना लूंगी, सासू माँ को देखकर तो मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे।
आप आंटी जी को देखिए, खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको क्या लगेगा, जब से आई हो आप ही काम कर रही हो। नहीं 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 नहीं, अरे मैं ही धीरे धीरे बना लूंगी छोटी बहू। नहीं नहीं, आप दोनों बैठो, मैं करती हूँ। श्वेता प्रीति की रसोई में खाना बनाने लग जाती है। रंजना श्वेता से कहती है, छोटी बहू जरा चाय बना देना, सुबह से चाय भी नहीं पी। जी आंटी जी। छोटी बहू तू मुझे आंटी मत बोला कर, सासू माँ बोला कर प्रीति की तरह, है? ठीक है सासू माँ। सासू माँ आपकी तो दो दो बहुएं हैं अब। श्वेता चाय बनाकर दोनों को देती है, खुद भी पीती है। श्वेता को चाय पीते देख रंजना और प्रीति की छाती भारी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को इशारा करने लगते हैं। श्वेता चाय पीकर फिर खाना बनाने में लग जाती है। तभी प्रीति कहती है, श्वेता फ्राइड राइस भी बना दो। हाँ, मैं देखती हूँ चावल कैसे बनता है, मैंने कभी बनाया नहीं ना। अनुज ना बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ, आप देखती रहना। श्वेता फ्राइड राइस बनाती है, साथ में रोटी सब्जी दाल भी। रात तक का खाना बना देती है वो। मैंने रात तक का खाना बना दिया है, मदद की ज़रूरत होगी तो बोलना भाभी आप। अरे हाँ हाँ बहू, बिल्कुल बोल दूंगी। अब रंजना और प्रीति मिलकर श्वेता के नाक में दम कर देते हैं। जब देखो उससे घर का कोई ना कोई काम करवाते रहते। एक रोज़ रात को रंजना की दवाइयाँ खत्म हो जाती है और रंजना कुशल के यहाँ जाकर कहती है, बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, तो दवाइयाँ ला दे, नहीं खाऊंगी ना तो बीपी हाई हो जाएगा मेरा। श्वेता का मुंह सड़ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, जीने ही नहीं दे रही ये सास बहू, घर का काम बता बता कर नाक में दम कर दिया है। अब बैठो, मैं ला देता हूँ। कुशल थक कर घर आया था पर फिर भी वापस दवाई लेने चला गया। दवाई लाकर रंजना को देता है। शुक्रिया बेटा, पहले मैंने सोचा तुझे ना बोलूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना बोलूं, तू भी तो मेरे बेटे की तरह है ना? अब तो घर का रिश्ता है अपना। जी आंटी जी। रंजना अपने घर चली जाती है। श्वेता कहती है, इन दोनों ने जीना हराम कर दिया है, पूरे घर का काम मुझसे करवा लेती है, ये बोलकर तुम घर की हो, मेरी छोटी बहू हो। लो, ये तो उल्टा ही हो गया। ये लोग तो तुम्हारा ही फायदा उठाने लगे। तुमने सोचा था बाटली में इन्हें उतार कर इनका घर इस्तेमाल करोगी लेकिन दोनों सास बहू यहाँ हमारा इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें मुफ्त की काम वाली समझ लिया इन्होंने। तुम देखो, अब कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं ना, मैं कैसे इन्हें सबक सिखाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह श्वेता के मम्मी पापा आ जाते हैं। उनके आते ही श्वेता रंजना के घर ले जाती है और वहीं उनका सामान रख देती है। मम्मी पापा आप लोग यहीं रहोगे, ये अपना ही घर है, क्यों सासू माँ? एक बार के लिए तो रंजना के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। क्या हुआ सासू माँ? कुछ नहीं छोटी बहू, हाँ जी ये अपना ही घर समझिए। रेणु और सुधीर आराम से बैठ जाते हैं। श्वेता रंजना की रसोई में ही चाय बनाकर सबके लिए लाती है। भाभी आपने और सासू माँ ने भी चाय नहीं पी होगी ना, तो मैंने आप लोगों के लिए भी चाय बना दी है। पापा मम्मी आप लोग नहा धो लो, फिर मैं यही नाश्ता बना दूंगी। हाँ जी बेटा जी। गेस्ट रूम में रेणु और सुधीर का सामान प्रीति रखवा देती है। रेणु और सुधीर नहा धोकर आ जाते हैं। इधर श्वेता रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। सासू माँ नाश्ते में पोहा बना लेती हूँ, लेकिन बादाम नहीं है, क्या करें? आप फ़ोन करके मंगवा लीजिए ना, मेरे मम्मी पापा क्या खाएंगे? हाँ मंगवाती हूँ। रंजना मन से तो रो रही होती है, लेकिन फिर भी राशन दुकान में ऑर्डर करती है। सासू माँ बेसन और चावल का आटा भी मंगवा देना, आज इडली बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है। रंजना सारा राशन ऑर्डर कर देती है। अब ये लोग यहीं खाएंगे क्या? इतने में रेणु और सुधीर नहा धोकर हॉल में आ जाते हैं। बेटा कैसा घबरा दिया है, जहाँ एसी भी नहीं चलती। तुझे पता है ना मैं बिना एसी के सो नहीं सकती। मम्मी उसमें क्या है, तुम और पापा सासू माँ के कमरे में सो जाना और सासू माँ गेस्ट रूम में सो जाएगी। उन्हें ऐसे भी ना एसी की ज़रूरत नहीं है, उनकी तबीयत ऐसे ही ढीली ढीली रहती है। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है। चलिए मैं पोहा बना देती हूँ, राशन भी आ गया है। श्वेता रसोई में जाती है। प्रीति रंजना को अपने कमरे में ले जाकर कहती है, सासू माँ ये तो हमारे घर पर पूरा कब्जा करने पर तुली है। घर तो छोड़ो, आपके कमरे तक चली आई है। हाँ बहू, ऊपर से हमारा राशन भी लगेगा। देखती हूँ 1-2 दिन में ये लोग चले गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इनका सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम अपनी सास को जानती नहीं हो क्या? हाँ सासू माँ।
सब कोई नाश्ता कर लेता है। फिर रेणु और सुधीर रंजना के कमरे में जाकर एसी चलाकर सो जाते हैं। कुशल भी ऑफिस नहीं जाता। श्वेता, जब तक मम्मी पापा यहाँ हैं हम भी यहीं रहते हैं। आंटी जी, मुझे ना ये घर अपना अपना सा लगता है। हाँ, अपना तो लगेगा ही। अपना तो लगेगा ही। हॉल में एसी हमेशा ना 16 पे रखना चाहिए भाभी। एसी 16 पर कर दीजिए, मैं भी सो जाता हूँ थोड़ी देर। कुशल हॉल में और श्वेता प्रीति के कमरे में सो जाती है। रंजना और प्रीति एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। दोनों सास बहू को सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर दोपहर में उठकर श्वेता खाना बनाने लगती है और सारी सब्जी रंजना को देकर कहती है, सासू माँ आप कट कर दो ना जल्दी से। प्रीति भाभी आप मेरे साथ रसोई में आओ ना, मेरी मदद करवाओ। इतने दिनों में तो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है ना। प्रीति मना भी नहीं कर पाती, उसे रसोई में जाना पड़ता है। दिन भर दोनों सास बहू भी पूरा काम करती है और रेणु और सुधीर एसी चलाकर मस्त आराम करते रहते हैं। दिन भर एसी चलता रहता है। रंजना रेणु से कहती है, अब एसी बंद भी कर दो, सुबह से चल रही है, थोड़ा एसी को भी ना आराम करने देना चाहिए। बहन जी आप उसकी चिंता मत करो, ये मेरी बेटी का घर है, वो देख लेगी। रात को भी दोनों सास बहू हॉल में सोती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर रेणु और सुधीर जाने का नाम ही नहीं लेते। श्वेता और कुशल भी अपनी मनमानी करते रहते हैं। जब रंजना के बर्दाश्त के बाहर सब हो जाता है तो वो श्वेता और कुशल से कहती है, अब बहुत हो गया, मेरा घर खाली करो, एसी का बिल मुफ्त का आता है। सासू माँ शांत हो जाओ, हम सब अपनी ही तो हैं। आंटी जी जस्ट चिल। क्या जस्ट चिल? तुम लोग तो सर पर चढ़कर बैठ गए हो। हमारा घर खाली करो वरना पुलिस को बुला लेंगे। भाभी कैसी बात कर रही हैं? अपने परिवार में कोई ऐसा करता है क्या? कुशल इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ऑफिस जा। मैं जाती हूँ रसोई में, मेरी मम्मी की चाय का टाइम हो गया है। रंजना देखती है कि कुशल और श्वेता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो लोग आराम से अपने काम में लगे हैं। तब रंजना पुलिस को फोन करके बुला लेती है। इन रेंटर ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंकिए। रेणु तुरंत कुशल को ऑफिस से बुला लेती है और कुशल एग्रीमेंट पेपर लेकर आता है। साहब, हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट है, हम उससे पहले कैसे जाएं? आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? मैडम ये रेंटर तो सही बोल रहा है, 11 महीने तक तो आप इनसे घर खाली नहीं करवा सकती हो। मम्मी जी देख लिया, लालच में क्या हुआ, आपने सोचा इनसे काम करवा लोगी और ये लोग हमारे ही सर पर चढ़ बैठे। अरे तो रुक बहू, ठीक है, ये लोग मेरे जिस फ्लैट में रेंट पर आए हैं वहां रह सकते हैं, पर मेरे घर में तो नहीं रह सकते। रंजना रेणु और सुधीर का बैग निकाल कर बाहर फेंक देती है। 11 महीने में मेरा घर छोड़कर चले जाना। कुशल और श्वेता अपने फ्लैट में रेणु और सुधीर के साथ चले जाते हैं। यहाँ रंजना का खून सूखने लगता है और उधर श्वेता कहती है, महीने भर का राशन मैं उनका ले आई हूँ, बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। रंजना और प्रीति सर पर हाथ रखकर अफसोस करती रह जाती हैं।